हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद इनोवेशन। दोस्तों, आप सभी को राम राम। उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स थे, डेफिनेटली उनका जो सिलेक्शन है वो अब की बार होगा, क्योंकि हमारा मोटो ही है कि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। अब की बार का जो अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। कैन डू, विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें हमने एनालिसिस किया है पूरा जो आपका क्वेश्चंस है, पूरे 100 क्वेश्चंस। तो जो पूरे 100 क्वेश्चंस हमने किए हैं, काफ़ी बंदों के फीडबैक भी आए थे हमारे पास कि सर आपने जो पढ़ाया था उसी में से आ गया। तो देखो, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा अब ज़्यादा, क्योंकि हमने जो पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उनको पता है। जो अभी पढ़ रहे थे जैसे रिसेंट में, उन्होंने एनालाइज किया है। अब देखो, मैं बताता हूँ कि कितने कितने जो क्वेश्चंस थे वो हमारे जो सिलेबस हमने करवाया था वहाँ से डेफिनेटली सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखो, अब मैं ज़्यादा की बात नहीं करूँ तो अगर मैं 95% क्वेश्चंस की भी बात करूँ ना, तो आप हमारा जो बैच है स्टडी बैंकर ऐप पे, और हमने जो गूगल ड्राइव पे जो बैच स्टार्ट किया था, आप अभी वो जो का त्यो, यानी अभी हमने वो हटाया नहीं है चैनल पर से, न ही ड्राइव से हटाया गया है। जो भी साथी को कोई भी डाउट है वो अब भी वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी चीजें पढ़ाई थी और पेपर में कौन सी आई है। ठीक है, उस चीज से क्या हो जाएगा कि आपका ये जो डाउट है ना, अभी जैसे काफी कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई 75% आया है, 80 आया है। जब आप पूरी तरीके से एनालिसिस करोगे इन क्वेश्चंस का और जो हमने करवाया था उनका, तो आपको पता चलेगा कि अप्रोक्स 95% जो क्वेश्चन है वो आए हैं हमारे स्टडी मटेरियल से। अब देखो, मैं बात करता हूं कि जो हमने जो मॉक टेस्ट का बैच स्टार्ट किया था उसमें डायरेक्टली मैं बात करूं 30 से 35 क्वेश्चंस सेम डिट्टो जो लैंग्वेज एग्जामिनर ने पूछी थी, सेम वही। अब देखो, जो मॉक टेस्ट है वो भी हमने जो के त्यों रख रखे हैं। अब आपके पास 2 दिन का समय है, ठीक है, एक दिन की स्ट्राइक हो जाएगी। तो आप अभी भी वो हमने हटाए नहीं है, वहां से आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं एनालिसिस करवाऊंगा तो आपको ये चीजें दिखेंगी कि हाँ, वास्तव में ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करवाया था मॉक टेस्ट में और यहाँ पे पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि डीडी चार्जेस के बारे में पूछा गया था कि डीडी का चार्ज कितना होता है। तो देखो, जो डीडी का चार्ज होता है ना, नॉर्मली होता है 0.40%, यानी 0.40% होता है टोटल अमाउंट का, जितने की आप एफडी बनवा रहे हो उसका 0.40%, या फिर मिनिमम 50 रुपीज और मैक्सिमम हो सकता है 15,000 रुपए। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। उसके बाद में है एनपीएस वात्सल्य में पूछा गया है कि पार्शियल विड्रॉल आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कि जो पार्शियल विड्रॉल है वो कितने समय के बाद कर सकते हैं, तो 3 साल के बाद कर सकते हैं पार्शियल विड्रॉल। अभी हमने जो पथ प्रदर्शक वाला बैच करवा रखा है उसके अंदर भी मात्र 15 क्लासेज थी उसके अंदर, और 15 क्लासेज में ना आप उसी में देख लेना, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाएंगे आपके, कि आपको पता चलेगा कि हाँ, डेफिनेटली ये सारी चीजें ना हमने ऑलरेडी कवर करवा चुकी हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीएनबी सूर्यघर। अब देखो, सूर्यघर का जो क्वेश्चन था वो पिछली बार भी आया था, अब फिर पूछ लिया। मैंने बताया था कि जो पीवाईक्यूज हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने 3 साल के करवाए थे, अब आपको ना अंदाजा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस अभी मैं करवाऊंगा, ये देख लेना, पीछे वाले देख लेना। मैंने बताया था कि कम से कम 20 क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं हर साल। अब आप देखते चलना, मैं आपको बताता चलूंगा कौन कौन सा रिपीट होगा। एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें पूछा गया था कि जो सिबिल स्कोर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए 680। पीएनबी सुविधा कार्ड, ठीक है, जो पीएनबी सुविधा जो प्रीपेड कार्ड होता है उस जो इश्यू करते हैं, इश्यूएंस चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 100 रुपीज। मिनिमम कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर और विड्रॉल कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 50 रुपए। गोल्ड जो लोन है, अगर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लेना चाहते हैं तो जो लोन टू वैल्यू जो रेशियो होता है एलटीवी, वो पूछा गया था कि ईएमआई पे, तो ईएमआई पे कितना होता है 75%। उसके बाद में एसएससी अकाउंट, एसएससी अकाउंट से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्ड ये जो लोन वाला है, ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैंने बोला है थीम,
थीम चेक कर लेना, थीम आपको मिल जाएगी कि जो ये गोल्ड लोन है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, यहां से क्वेश्चन आया है। तो अप टू कितना है, 10 साल तक। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पेन करेक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे मॉक टेस्ट में, जिन्होंने दिया है उनको सभी को पता है। करेंसी चेस्ट वाला, ये देखो पिछले साल वाला सेम रिपीट हो गया, 2025 वाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे। एसएससी वाला रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में एमएबी, अब देखो ये सभी को पता है, काफी प्रचलन में चला था जब ये 1 जुलाई 2025 को, जब ये एमएबी है ये फ्री कर दिया गया था, यानी जीरो, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। नॉन पर्सनलाइज चेकबुक, अब देखो चेकबुक से ना हर साल क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार क्या आया था कि जो उन्नति सेविंग्स स्कीम है उसमें कितने पेज की चेकबुक मिलती है। तो अब क्या पूछ लिया गया कि जो नॉन पर्सनलाइज चेकबुक है उसका सीबीएस मेन्यू क्या है, HICHB। और अगर मैं बात करूं कि पर्सनलाइज के केस में तो CBSCHQ हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूं PNB युवा। अब देखो जो व्हीकल लोन है उससे रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, अब की बार फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, कौन सा, युवा लोन का। स्कीम चेंज कर दी, पिछली बार डिजिटल व्हीकल लोन था, अब की बार पूछ लिया किससे रिलेटेड, PNB युवा वाहन होम लोन, सॉरी युवा वाहन लोन। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो वो होनी चाहिए 25,000। डॉक्टर्स डिलाइट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी जो सैलरी होनी चाहिए ईयरली कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल एंड ज्वाइंट अकाउंट विद माइनर एबल टू ऑपरेट ब्लैंक बट नो ओडी फैसिलिटी एंड चेकबुक, यानी कोई माइनर है वो सिंगल भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है वो ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है उसका, उसके पेरेंट्स के साथ, लेकिन उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, लेकिन उसको ओडी फैसिलिटी और चेक बुक नहीं मिलेंगी। तो वो कितने साल की होती हैं, 10 साल से कम के केस में, उसके केस में ही आप उसको न तो चेक बुक मिलती है न ही ओडी फैसिलिटी मिलती है। फ्लेक्सी आरडी का मेन्यू पूछा गया था, FOAAC। ATM एरर कोड हर साल क्वेश्चन आता है, पिछली बार 2 आए थे, अब की बार 1 आया है। सिस्टम एरर का पूछा गया था 70। लोन स्टेटमेंट मेन्यू HLAPSP। फास्टैग का ये फिर से रिपीट हो गया, ये 2025 में पूछा गया था फास्टैग रीलोडिंग का, तो FTAG PPF से देखो सेम रिपीट हो गया, PPF आप पीछे देख सकते हो 2025 में, 24 में, 23 में हर साल पूछा गया है PPF से। मिनिमम अमाउंट पूछा गया है कितना है, 400। अब देखो सैलरी स्कीम, अब जो जो हमने बताया था कि जो न्यू सेविंग स्कीम्स है उससे पूछा गया है कि जो PNB सैलरी सेविंग स्कीम है इसमें कितने वेरिएंट है, तो कितने वेरिएंट है, 4। अब देखो नियो है, 3 तो नियो में ही कवर हो गए, एक बच गया इंपीरियल, तो यानी नियो, एक्सल, ऑप्टिमा और चौथा कौन सा हो गया, इंपीरियल, यानी ये 4 वेरिएंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएंट्स ऑफ PNB वुमेन पावर सेविंग स्कीम। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आया था कि इनमें से कौन सा जो वुमेन पावर सेविंग स्कीम है उसका वेरिएंट है। अब देखो जो इसके कितने वेरिएंट होते हैं वुमेन पावर सेविंग स्कीम के, 3, पर्ल, एमरल्ड और सोलिटेयर। तो उसमें एक क्वेश्चन में आया था कि इंपीरियल, ठीक है। तो इस तरीके से आया था कि कौन सा है, ये मैंने बताया नहीं है, तो इस तरीके से आया था, तो इनमें से कोई एक चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गार्निशी ऑर्डर है वो किस पे वैलिड नहीं है। तो अगर सेफ कस्टडी में कोई हमारा लगेज है, कोई हमारा प्रीसियस डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो क्या नहीं होगा, गार्निशी ऑर्डर में अटैच नहीं होगा। अब देखो गार्निशी ऑर्डर मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रखा था, और गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड हर मॉक टेस्ट में हमने क्वेश्चन डाले हैं। FD रिपेमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या था। उसके बाद में पूछा है कि जो डीफ अकाउंट है, तो डीफ अकाउंट में जो पैसा है वो कितने टाइम के बाद जाता है, तो 10 साल के बाद। अब देखो डीफ अकाउंट से मैंने ना आपकी मैं बात करूं कि 2025 PYQs में आप देख लेना, डीफ अकाउंट से रिलेटेड मैंने सारी चीजें करवा रखी। उद्गम पोर्टल हो गया, UDRN क्या होता है, सारी चीजें करवा रखी हैं। व्हाट इज ए फिक्स्ड डिपॉजिट, अब इसमें से क्वेश्चन ये था कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो क्या है भाई,
टाइम लाइबिलिटीज है, डिमांड लाइबिलिटीज है। अब देखो, जब भी हमने जो फिक्स डिपॉजिट का चैप्टर बनाया था, सबसे पहले हमने यही बताया था कि फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, टाइम लाइबिलिटीज या फिर टर्म लाइबिलिटीज। उसके बाद में है मोरिटोरियम पूछा गया है हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन के केस में, तो वो कितना होता है, 18 मंथ। और ये क्वेश्चन जो हाउसिंग लोन वाला है, ये मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से आप देख लेना, ये डेफिनेटली मैंने करवाया हुआ है। उसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वी प्रोवाइड एटीएम कार्ड, इनमें से कौन से अकाउंट में जो है हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एटीएम। तो इनमें से एक को चूज करना है, गार्निश ऑर्डर का कोई अकाउंट है, इनकम्बर्ड अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट विद ऑपरेशन ज्वाइंटली है, या फिर ज्वाइंट अकाउंट विद ऑपरेशन सेवरली है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल अकाउंट, अब देखो स्मॉल अकाउंट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो क्लास है उसमें हमने करवा रखा है, पथ प्रदर्शक में भी है ये सेम क्वेश्चन, वहां से भी आपका कवर हो गया होगा। तो इसमें पूछा गया था, इसमें स्टेटमेंट दी गई थी कि जो एग्रीगेट बैलेंस है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओवीडी क्या इसमें रिक्वायरमेंट है या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे ऑप्शंस थे, तो इसमें एक क्वेश्चन था कि कौन सा भाई सही है या फिर गलत है, इस प्रकार से था। तो ओवीडी की जरूरत होती नहीं, पहली बात, अगर ओवीडी की जरूरत होती है तो फिर स्मॉल अकाउंट की क्या जरूरत है। तो स्मॉल अकाउंट की जरूरत तभी होती है जब हमारे पास कोई भी ओवीडी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनबी जिन्नी, तो पीएनबी जिन्नी से रिलेटेड है क्रेडिट कार्ड से, ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। स्टेटमेंट मिलती है 6 महीने की, ई कार्ड, एडिशनल क्रेडिट कार्ड, तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। पीएनबी 1 की फैसिलिटीज पूछी गई थी कि क्या क्या फैसिलिटीज है, नेफ्ट भी कर सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं और यूपीआई भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम जो कार्ड है वो हॉटलिस्ट कब होता है, अगर हम जो एटीएम है वो अनडिलीवर्ड होता है तब, उस केस की बात चल रही है, तो 60 दिन में क्या हो जाता है, वो हॉटलिस्ट करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिजिबल फॉर एन ईओडी और डिमांड लोन, अब इसमें से पूछा गया है कि बालिका शिक्षा की जो एफडी है उस केस में क्या वो एलिजिबल है ओडी के लिए या फिर डिमांड लोन के लिए। कैपिटल गेन अकाउंट है, मोटर एक्सीडेंट की कोई एफडी है, या फिर एफडी फॉर्म थ्रू ब्रांच, तो ब्रांच के थ्रू अगर कोई हमने एफडी बनवाई है तो उस केस में हम उस पर क्या ले सकते हैं, ईओडी भी करवा सकते हैं और डिमांड लोन भी करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो सेविंग फंड प्रूडेंट जो स्कीम है, पथ प्रदर्शक में भी करवाई, जिन्होंने पथ प्रदर्शक वाला बैच लिया था उसमें भी ये सारी चीजें कवर है। इसमें पूछा गया है कि कितने जो कट ऑफ लिमिट है उसके बाद जो एफडी है वो बनती है, स्वीप जो स्वीप प्रूडेंट फंड होता है, तो 50,000 के बाद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इंक्वायरी, एक होता है एच सिम, ये होता है मेंटेनेंस, और एक होता है आई आई फॉर इंक्वायरी, तो HSSI। फटका, फटका किससे रिलेटेड है, यूएसए से, काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन देखो 36 का, रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, लेकिन पिछले साल क्या पूछा गया था, रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड, यानी सेम डिट्टो ही पूछ लिया। पिछली बार डेबिट कार्ड पूछा था, अब की बार क्या पूछ लिया, क्रेडिट कार्ड। तो यानी क्वेश्चन कहाँ है, आप प्रीवियस ईयर को जब बिल्कुल एनालाइज करोगे ना, आपको लगेगा कि वहां से कहीं ना कहीं लिंकेज है हर साल। अब आपको मैं बताता चल रहा हूँ ना, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, तो मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम है 10 लाख। रुपए सेलेक्ट POS फॉर विच कंट्री, ये क्वेश्चन था, कंप्लीट था नहीं। सिंगल टर्म रिटेल कोर डिपॉजिट, तो वो कितना था, अप टू 10 करोड़। वुमेन पावर प्राइड की एज लिमिट पूछी गई थी, 18 से 65 साल। कोलेटरल लुकअप मेन्यू HCLL। उसके बाद में नेक्स्ट है PNB सारथी लोन, ये रिपीटेड है 2 व्हीलर का। PNB उड़ान, अब देखो PNB उड़ान का पूछा गया था, PNB उड़ान के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, भाई वो स्टूडेंट एलिजिबल है जो बाहर पढ़ रहे हैं, यानी अब्रॉड, यानी विदेश में। एजुकेशन लोन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और अब की बार 2 क्वेश्चन आए हैं, एक भी नहीं, एक क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा आपको, होनार। डिफेंस पर्सनल को क्या लेना है, पर्सनल पेंशन लोन लेना है,
तो कितने मल्टीपल में मिलेगी उसकी जो सैलरी है, उसके कितने मल्टीपल में, तो जो भी उसकी ग्रोस मंथ सैलरी होती है उसका 20 गुना उसको लोन मिल जाएगा, पेंशन लोन। ठीक है, जो भी डिफेंस पर्सनल है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, अब की बार फिर आ गया। अब की बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो डिफेंस पर्सनल है उसकी ज्वाइनिंग एज कितनी है, तो कितनी है, 50 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन आफ्टर द कस्टमर रिलेशनशिप एंड्स विद द बैंक, तो ये कितना है, 5 ईयर। अब देखो ये जो सेम क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी क्लास में कवर करवाया है, और जिन्होंने बैच ले रखा है उनको पता है। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन है ये हमने मॉक टेस्ट में ही पूछा था। प्रीमेच्योर एफडी पेनल्टी सभी को पता है 1% है, पहले भी 1% थी और अब भी। एनआरओ जो डोमेस्टिक एफडी है, मिनिमम और मैक्सिमम 7 दिन और 10 साल। जो मैंने शॉर्ट मॉक टेस्ट करवा रखे थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था। पार्टनरशिप फर्म में जो बेनिफिशियल ओनरशिप होता है उसका शेयर या फिर प्रॉफिट कितना होता है, कम से कम 10% से ज्यादा होना चाहिए। ये बेनिफिशियल ओनर क्या है, रिपीटेड है। फॉर ओल्ड कार लोन, अब देखो कार लोन से रिलेटेड ना 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये चीज देखना, हर साल कार लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर ओल्ड कार लोन डिसबर्समेंट, तो अगर हमें क्या करना है, पुरानी कोई कार है उस पर लोन लेना है, तो जो कार है वो कितनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज नो सर्विस चार्ज, इनमें से कौन सी सर्विस हम बैंक से लेंगे तो कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, तो एनडीसी का मतलब होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट, और एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इनमें से ये दोनों ही हैं जिस पे कोई भी हमें कोई भी सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ता बैंक को। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं और मैंने ही करवाया था ये क्वेश्चन। ड्यूरिंग कैश रेमिटेंस ऑफ सोल्ड नोट इफ फाउंड म्यूटिलेटेड नोट्स देन व्हाट इज द पेनल्टी चार्ज शुड बी लेविड बाय आरबीआई। अब देखो क्या हो गया कि करेंसी चेस्ट ने क्या कर दिया कि सोल्ड नोट का रेमिटेंस किया आरबीआई को। अब उस जो सोल्ड नोट के रेमिटेंस में ना म्यूटिलेटेड नोट मिल गए, एक नोट मिल गया। ठीक है, तो एक नोट मिल गया तो 50 रुपए पर पीस के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, अगर 2 मिल गए तो 100 रुपीज लगेंगे। तो करेंसी चेस्ट से रिलेटेड पिछली बार क्वेश्चन बताए थे मैंने, अब की बार फिर आ गए। अब देखो आपको 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे। अब देखो जो मिलेंगे ना वो रिपीटेड ही मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके दिया है सोल्ड नोट्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो रिपीटेड है, सेम डिट्टो। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, तो जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा किस बेस पे होगा, एफडी स्कीम में क्वार्टरली। और जो सेविंग अकाउंट है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट होता है डेली बेसिस के भी आप पे। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है ना ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीटेड है। पीवाईक्यूज देख लेना जिसको भी डाउट है, पिछले 3 साल के करवा रखे हैं, पता चल जाएगा सभी को करवा रखे हैं नहीं। मीडियम रिस्क केवाईसी टर्म 8 साल। हु कैन ओपन सेविंग अकाउंट, भाई पैक्स है या फिर सोसाइटीज है, तो इसका आंसर था मतलब 2 ऑप्शन और थे, उसके हिसाब से इसमें जो फिट बैठेगा वो बैठेगा पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी रिस्क वाला, भाई 2, 8, 10। ठीक है, हाई मीडियम और लो। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्कुल आसान दे दिया आपको, डिपॉजिट अकाउंट में डेबिटर और क्रेडिटर। इनवर्ड चेक रिटर्न चार्जेस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, कि जो खाता है उसमें कोई भी इनसफिशिएंट फंड नहीं है, तो उस वजह से जो इनवर्ड चेक रिटर्न का जो चार्जेस होगा वो कितना होगा, 300 रुपए। पीएम आवास योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो क्लियरली नहीं बताया गया, क्या था। पीएनबी जो राइज अकाउंट है उसकी एज लिमिट कितनी है, 18 से 28 साल। पीएनबी हरित का जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो है 10 लाख। अब देखो ये जो राइज वाला है ना ये क्वेश्चन तो मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, जो यूट्यूब का मैंने जो मॉक टेस्ट 23 का एनालिसिस करवाया था ना उसमें ये देख लेना, सेम डिट्टो करवाया हुआ है। आफ्टर इनएक्टिविटी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स द सेविंग अकाउंट विल बी डोरमेंट, तो कितने दिनों के बाद है, 2 साल के बाद। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का। सीबीएस मेनू बताना है किसका, अकाउंट इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव कैटेगरी में करना है, यानी खाता क्या था पहले, डोरमेंट था, डोरमेंट से क्या हो जाएगा ऑपरेटिव कैटेगरी में डालना है, तो क्या होगा ओपीसीटीएफ मेन्यू।
नेफ्ट आरटीजीएस की जो ट्रांजैक्शन इंक्वायरी है वो HUTRI मेन्यू से होगी। नॉन पर्सनलाइज चेकबुक HICH भी होगा। अप टू विच अमाउंट, जो नेफ्ट है या फिर आरटीजीएस या फिर डीडी है, इनको हम कैश में कर सकते हैं कितने अमाउंट तक, तो 20,000 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट ओवीडी। अब देखो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है 2025 का, 2025 का सेम रिपीटेड है। राशन कार्ड, राशन कार्ड पूछा गया है। और जब मैंने ये ओवीडी केवाईसी वाला चैप्टर बताया था, जब मैंने बताया था कि हर साल इससे क्वेश्चन आता है, और अब की बार भी आ गया और सेम डिट्टो आ गया 2025 वाला। तो सीबीएस मेन्यू पूछा गया है डेबिट कार्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, तो क्या आएगा, डी कार्ड INS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए हिंदू माइनर बॉय और अनमैरिड गर्ल है तो नेचुरल गार्जियन कौन होगा, तो फादर होगा। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में हमने डायरेक्टली डाला हुआ था। केवाईसी वाला सेम डायरेक्टली मॉक टेस्ट में है, आप देख लेना। क्या है, कितने एलिमेंट है, 4। कीप, कैप और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी म्यूटिलेटेड नोट्स, आफ्टर हाउ मैनी म्यूटिलेटेड नोट्स फाउंड इन द सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ कैश FIR विल बी इमीडिएटली लॉज्ड। तो कितने, अगर कोई कैंडिडेट आ गया और उसने जैसे 50,000 रुपये जमा करवाए और 50,000 में 5 नोट निकले आए नकली यानी म्यूटिलेटेड, तो तुरंत क्या होगा, FIR उस पर करवानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार का सेम। करेंसी चेस्ट से देखो अभी अब की बार भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ये आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%। मैंने बताया था कि ये जो स्कीम है ये क्लोज हो रही है, तो इस पर डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि OTP बेस्ड कोई अकाउंट है, मैक्सिमम कितना बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है भाई, 1 लाख है, 2 लाख है, तो इनमें से पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये जो OTP बेस्ड अकाउंट है ये सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन, या फिर eKYC जो अकाउंट होता है, ये जो आपकी जो पथ प्रदर्शक बुक है वहाँ उस पर भी लिखा हुआ है, आप देख लेना, वहाँ भी कवर किया हुआ है क्वेश्चन। सिलेबस में तो हमने किया ही किया है, उसके साथ साथ आप ये देख लेना। तो ऑल ऑफ द अबाव इसमें बता रहे थे। उसके बाद में है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय RBI फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स इन रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांचेज। तो देखो अर्बन ब्रांचेज में मिलता है 65 रुपये एक बैग के, और जो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज होते हैं उसमें प्रमोट करने के लिए इनको 10 रुपये ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो कितने हो गए, 65 और 10 75 यानी 75। तो कितने इसमें पूछा गया था कि कितने % यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो 10 रुपये। करेंसी चेस्ट से 5 क्वेश्चन अब की बार भी बनेंगे, आप देख लेना। पिछली बार भी 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अब की बार भी। CTR यानी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये सेम क्वेश्चन डिट्टो हमने मॉक टेस्ट में पूछ रखा है। FIND पोर्टल में हाउ मैनी डेज 15th, तो जो FIUEND जो पोर्टल होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल होता है, उस पे जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कब करना पड़ता है, जो भी नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ होता है ना उसको 15th डे को। करेंसी चेस्ट का देखो नया क्वेश्चन ये फिर आ गया, प्रिजर्वेशन पीरियड पूछा गया है CCTV फुटेज का, तो 90 डेज। ये क्वेश्चन भी क्या है, प्रीवियस ईयर। होनहार स्कीम दिल्ली हो गया। अब देखो डेबिट ट्रांजैक्शन है सेविंग अकाउंट में, पूछा गया था हाफ ईयरली यानी आधे साल की, कितनी है, 50 ट्रांजैक्शन है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, जो लेजर फोलियो बनता है कितने का बनता है, 50 एंट्रीज का, तो 50 एंट्रीज है। और उसके बाद में क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें ऑल ऑफ दबाव आएगा। हाउ मेनी ऑपरेशंस ऑफ लॉकर पर ईयर चार्जेज शुड बी पेड ऑफ 100 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, यानी कुछ इसमें क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था और ये मॉक में भी पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी कितने ट्रांजैक्शन है फ्री, उसके बाद में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा पर ट्रांजैक्शन, पर विजिट। ट्रांजैक्शन की जगह यहाँ पे विजिट कर लेना, विजिट, जो भी नेक्स्ट विजिट होगा। जैसे 12 तो क्या होती है, फ्री होती है। जब आप
तेरे भी विजिट करने जाएंगे ना तो आपको 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूछा गया है एज पर कंपनी एक्ट 2013, तो कितने हैं? मैक्सिमम 50। और कुछ जो कंडीशंस होती है उस केस में 100 तक भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 50। फॉर सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट, जो टीडीएस है वो कितने अमाउंट के बाद में कटेगा? देखो जो नॉर्मल है उसके तो है 50,000 के बाद, और जो सीनियर सिटीजन है वो है 1 लाख के बाद। यानी 1 लाख का अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है तो कुछ नहीं कटेगा। 1 लाख से अगर ज्यादा हो गया ना 1 रुपया भी, तो आपका टीडीएस कट जाएगा। ये भी क्या है? रिपीटेड है, ये हमने करवाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स हैव ए डिसबर्समेंट पीरियड, जो है वो 5 दिन का होता है मॉर्गेज लोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूपीआई फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल, ये क्वेश्चन हमने मॉक में पूछा गया है, और जिन्होंने मॉक ले रखा है बैच उन सभी को पता है, वो आप देख भी सकते हो। हमने पूछा था कि किस में अवेलेबल नहीं है, तो यूएसए में अवेलेबल नहीं था। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट डे, जो पैसेज थे, पैसेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक ये जो कॉलम था इसका पूछा गया था अपोजिट वर्ड, और जो बेटर है उसका भी अपोजिट वर्ड पूछा गया था। यानी जो वैकेब था, वैकेब पोर्शन वो था आसान, ठीक है, बिल्कुल लाइमलाइट, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसमें जो मैं बात करता हूं कि एरर्स की, तो अब की बार एरर ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे गए थे, अब की बार 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे एरर की। पिछले साल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका ये जो मार्क्स हैं आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो जल्द ही हम कट ऑफ लेके आएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है 2026 जो एग्ज़ाम आपने दिया है। और जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मैं बात करूं तो रहेगा इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो मॉडरेट की बात करूं तो मॉडरेट के केस में तो 15 से 20 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी सारे क्या हैं? इजी ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। और दोस्तों देखो, आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे हो, नो मैटर, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा तो बस यही मानना है। और हमारा जो मोटो है वो यही है कि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट, आपकी बार का जो अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। कैन डू विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों तब तक के लिए जो भी साथी जिनका जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया, तो दोस्तों देखो उदास मत हो, ये मान के चलना या तो आपका लक फैक्टर खराब था या फिर किसी को आपसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो जो जिनका जो पेपर है वो खराब गया वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से धीरे धीरे, ठीक है। डेफिनेटली अगली बार उनके माइंड में ये चीज़ें सेट होनी चाहिए कि डेफिनेटली अगर अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार मैं डेफिनेटली मैं ही करूँगा, मेरे अलावा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है टेम्परामेंट वो आपका होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे।